जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 88 विष्णु पूजन विधि। और अब बोले, हे राजन, अब ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि को होने वाले विष्णु यज्ञ के विषय में सुनो। राजा को सदैव जिस विधि से उस विष्णु यज्ञ को करना चाहिए वह मैं तुमसे कहता हूँ। राजा प्रतिवर्ष भगवान विष्णु की सोना या अन्य धातु की लकड़ी या पत्थर की मूर्ति बनवाए, उसकी शिल्पियों के मान और माप के अनुसार स्थापना करके ब्राह्मण एवं पुरोहितों द्वारा विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। उसे देवालय में स्वयं प्रतन पूर्वक वासुदेव के बीज मंत्र से पहले बताई गई विधि के अनुसार सभी उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। ब्राह्मण पूजन के पश्चात कुंड के मध्य में स्थित संस्कारित अग्नि में घी से भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाली 1000 आहुतियाँ हवन करें। तब द्विज वासुदेव की पूजा और होम करके राजा की अनुमति से उस प्रतिमा को मंडल में स्थापित करें। प्रतिमा के दोनों गालों का दाहिने हाथ से स्पर्श करके उसमें भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा करें। हे राजाओं में श्रेष्ठ, प्राणों की प्रतिष्ठा करने से विष्णु के प्राण उस प्रतिमा में स्वयं आकर स्थित हो जाते हैं। प्राणों के आ जाने पर देवत्व भी उसमें स्थायी हो जाता है। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न किए जाने पर इन प्रतिमाओं में पहले की भांति स्वर्ण आदि मूल धातुओं का ही भाव रहता है, जिसमें भगवान विष्णु का भाव नहीं आ पाता। हे राजन, अन्य प्रतिमाओं में भी देवत्व सिद्धि के लिए देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण स्थापना के बिना प्रतिमा का स्वर्ण लकड़ी और शिला मूर्ति निर्माण के अन्य पदार्थ अपने मूल रूप में सदैव रहते हैं। वासुदेव के बीज मंत्र या तद विष्णु इस मंत्र से या उसी प्रकार विष्णु के अंग और अंगी मंत्रों से भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करें। उसी प्रकार हृदय पर अंगूठा रखकर मंत्र वक्ता निरंतर इस मंत्र से प्रतिमा के हृदय में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करें। इसके प्राण प्रतिष्ठित एवं संचारित होवें, वह देवत्व संख्यान के निर्मित होवे। देवत्व की प्राण प्रतिष्ठार्थ अस्यः प्राणा स्वाहा इस यजुष का उच्चारण करके अंग और आंगी मंत्रों तथा वैदिक मंत्रों से प्रतन पूर्वक सभी प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करें। मंत्र वक्ता प्रतिमा पूजन के अवसर पर पहले अपने में ही पूजा भाग की शुद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करें, किंतु अस्मिन प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का प्रतिमा पूजन के अतिरिक्त अन्यंत्र प्रयोग न करें, करने से मृत्यु को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ राजा दशमी तिथि को विष्णु की इस इष्टि को करके उसी पूर्णिमा के दिन प्रतिमा की स्थापना करें। इस प्रकार से दशमी को भगवान विष्णु का पूजन करके राजा सभी कामनाओं को प्राप्त करता है तथा वह विघ्न रहित हो जाता है। श्री पंचमी को सदैव कुंद से श्री यानी लक्ष्मी की पूजा तथा गजराज ऐरावत पर स्थित इंद्र की पूजा उत्तम उपहारों से करनी चाहिए। लक्ष्मी का पूजन विधान, महामंत्र और इंद्र का पूजन विधान आदि जो पहले ही कहा गया है, यहाँ पूजन से क्रम अनुसार उन्हीं मंडल आदि को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने, विशेषकर श्री पंचमी के दिन पूजन करने से राजा श्री से युक्त होता है तथा वह श्री की हानि को प्राप्त नहीं होता है। हे राजन, यह विशेष सदाचार तुमसे कहा गया। अब उन ना करने योग्य विशेषों को सुनो जिनके पालन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। राजा कभी भी शिव, अग्नि, विष्णु और इंद्र की पूजा किए तथा दान दिए बिना भोजन ना करे। वह नित्य ही पुरोहितों द्वारा अग्निहोत्र कराए बिना अग्निहोत्र किए जो भोजन करता है वह नरक को प्राप्त करता है। राजा कभी भी रक्षा से हीन, रत्न दीप से हीन घर में ना सोए और ना तो वह अकेले स्त्रियों के साथ ही रहे। अन्न खाकर राजा नारियल और आंवला ना खाए। उर्द, आसव तथा मिट्टी बुद्धि का नाश करने वाली होती है। नीम, अड़ूस, आम ये बुद्धि को बढ़ाने वाले बताए गए हैं। राजा को अपने भोजन में बुद्धि नाश करने वाले पदार्थों का त्याग करना चाहिए। उत्तम राजा प्रतिदिन बुद्धि वृद्धि कारक पदार्थों का सेवन करे। वह कभी भी जांचे परखे बिना आसन पर ना चढ़े। राजा आसन से रहित वाहन, हाथी, घोड़े आदि पर ना चढ़े। वह कभी भी निर्जन स्थान में अकेले विचरण ना करे। भोजन में मद बढ़ाने वाला पदार्थ वह कभी ना खाए तथा अष्टमी को मधु और मांस का
भोजन वह कभी भी ना करे। राजा अपने पिता के जीवित रहते अमावस्या श्राद्ध, गया श्राद्ध, तिल से तर्पण ना करे। ऐसा करने पर वह पाप को प्राप्त करता है। और सपुत्र के रहते पितरों की शुद्धि के लिए क्षेत्रज आदि अन्य पुत्रों को राज्य में वह राज्य अभिषिक्त ना करे। और इस क्षेत्रज, दत्त, कृतम, गुण उत्पन्न, अपवृद्ध ये 6 पुत्र भाग ग्रहण करने वाले कहे गए हैं। कानीन, ओक, सकोड़, कृत, पौनभर्व, स्वयं दत्त, दास ये 6 पुंसुल पुत्र कहे गए हैं। पहले वाले के अभाव में बाद वाले का अभिषेक करे, किंतु पुनर्भूर पत्नी से उत्पन्न पुत्र स्वयं दत्त तथा दास पुत्र को राज्य में नियोजित ना करें। दत्त आदि पुत्र भी अन्य के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी भली भांति अपने गोत्र से संस्कृत होकर पुत्रत्व को प्राप्त करते हैं। पिता के गोत्र से जो पुत्र राजा के संस्कार से युक्त हो वही पुत्रता को प्राप्त करता है। वह मुंडन संस्कार तक वह पुत्र नहीं होते जो अन्य से पुत्रता को प्राप्त करते हैं। यदि चूड़ांत संस्कार अपने गोत्र में स्थित होकर हो तो वे दत्त आदि पुत्र भी पुत्रत्व को प्राप्त करते हैं, अन्यथा वे दास कहे जाते हैं। हे राजन, दत्त आदि पुत्र यदि 5 वर्ष के ऊपर की अवस्था के हों तो पहले 5 वर्ष की अवस्था होने पर ही उन्हें ग्रहण कर पुत्रयष्टि यज्ञ करना चाहिए। पुनर्भू से उत्पन्न पुत्र के उत्पन्न होते ही व्यक्ति उसे अपने घर ले आवे तथा उत्पन्न होते ही उसके लिए पौनर्भव नामक अष्टोम यज्ञ करे। तत्पश्चात उस बालक के जात कर्म आदि सभी संस्कारों को करे। पौनर्भव व अष्टोम किए जाने पर ही वह पुत्र पौनर्भव कहा गया है। ऐसा पुत्र पिता का एकादश श्राद्ध करे, वह पावरण आदि श्राद्ध ना करे। जो स्त्री मूल्य देकर खरीदी जाती है उसे दासी कहते हैं। उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह दास पुत्र कहा गया है। राजाओं के राज्य का ना तो वह अधिकारी होता है और ना ब्राह्मणों के श्राद्ध का ही वह अधिकार होता है। वह सब प्रकार के पुत्रों में अधम श्रेणी का पुत्र है, अतः उसे छोड़ ही दें। राजा मुनियों द्वारा कहे गए धर्मशास्त्र और संहिता ग्रंथों को शूद्र द्वारा मनमाने ढंग से ना पढ़वाए, क्योंकि जिस राजा के राज्य में शूद्र सदा पुराण व संहिताएं पढ़ते हैं वह अपने राष्ट्र तथा राज्यांगों सहित हीन आयु वाला होता है। मोहवश या इच्छा अनुसार जो शूद्र पुराण संहिता और स्मृति ग्रंथों को पढ़ता है वह पाप करता होता है तथा पिता के सहित नरक को प्राप्त करता है। शूद्रों द्वारा जो परामर्श दिया जाए उसे शूद्रों के साथ ही 2 ब्राह्मणों के वचनों से अनुमोदित कराकर ग्रहण करना चाहिए। राजा शूद्रों को व्यवहार के दर्शन में ना नियुक्त करें, उनको उसमें नियुक्त कर राजा मिश्र नरक भोगता है या अपने सहायकों के सहित वह राजा लोक में हीन आयु को प्राप्त करता है। काने, विकलांग, पुत्रहीन, अज्ञानी, आजितेंद्रिय, बहुत छोटे या दीर्घ रोगी व्यक्ति को राजा अपना पुरोहित ना नियुक्त करे। राजा ना तो कभी कृपण का धन ही ग्रहण करे और ना द्विजों को बहुत अधिक दान ही करें। राजा कभी भी कामुक या उन्मत्त हाथी या घोड़े पर सवार ना हो। यदि वह कामुक वाहन पर आरोहण करता है तो वह इस लोक और परलोक दोनों ही स्थानों पर कष्ट पाता है। राजा कभी भी आयु कम करने वाले कार्य ना करे, उसे अपने समस्त धन के सहित आयु वृद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। उत्तम राजा को रवि, शनि, भौम आदि क्रूर वार, अष्टमी, षष्ठी आदि तिथियों में अंजन लगाने और पान खाने का कार्य नहीं करना चाहिए। राजा चंद्रमा और सूर्य के बहुत सूक्ष्म या पूर्ण ग्रहण को स्वयं ना देखे, उसी प्रकार वह लाल सूर्य यानी उगते या डूबते सूर्य को भी ना देखे। जो देवी पृथ्वी संबंधी और आकाशीय उत्पात होते हैं राजा उन्हें प्रयत्न पूर्वक ना देखे। यदि किसी प्रकार से देख ले तो वह प्रायश्चित स्वरूप 3 दिन भोजन ना करे। वह दुर्वा के सहित सदैव मंगलमय रत्नों को धारण करे तथा ब्राह्मणों को कभी भी वस्त्र से नंगा शरीर ना दिखाएं। वह नहा कभी
जल में अपना मुख देखे, ना पर्वों पर मांस भक्षण करे, ना गदहा ऊंट पर चढ़े या गर्भाणी स्त्री का ही सेवन करे। इस प्रकार से नीतियों से युक्त हो राजा अपने चारों अंगों की वृद्धि करे, वह निरंतर अपनी रक्षा करे तथा अपनी शक्ति को बढ़ाता रहे। वह बीज यानी वीर्य नाश करने वाले भक्ष्य, भोज्य और पेय पदार्थों, सार, शाक, बहुत खट्टे या बहुत तीते खाद्य पदार्थों को छोड़ दें। कांसे और चांदी के पात्रों में स्थित जल, नदियों का बाढ़ का जल, मूत्र बढ़ाने वाले तथा वीर्य नाश करने वाले पदार्थों को छोड़ दें। तांबा, लोहा, सुवर्ण, रागा, फल यानी नारियल, चमड़े के पात्र में रखा जल शुक्र वृद्धि करने वाला होता है, अतः उसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करें। सभी मौलिक कार्यों तथा सदाचार में रहते हुए इस लोक के विविध भोगों को भोग कर राजा इंद्रलोक के परम स्थान को प्राप्त करता है। मार्कंडेय जी बोले, मुनियों में श्रेष्ठ औरव मुनि ने राजा सगर को सदाचारों की शिक्षा दे इस प्रकार से अनुशासित किया। उन्होंने सभी शास्त्रों ग्रहण करने योग्य सदाचारों को महात्मा सगर से बहुत प्रकार से कहा। पहले का ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो औरव द्वारा, मुनि द्वारा सगर से ना कहा गया हो। राजनीति, सज्जनों की नीति और जो कुछ भी अन्य शास्त्रों, संहिता, ग्रंथों, पुराणों, आगम समूह में स्थित था, सगर ने बुद्धिमान और मुनि से वह सब कुछ भली भांति सुनो। हे द्विजों में श्रेष्ठ जनों, उनमें से कुछ लेकर मेरे द्वारा पहले ही विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वेद वेदांग सम्मति, राजनीति और सदाचार के विषय में रहस्य रूप में कहा गया है। हे द्विजों, इन विषयों में यदि कोई संदेह हो या जो अन्यंत्र ना कहा गया हो, उस संशय को दूर करने के लिए उस विष्णु के रहस्य को आप लोग इस पुराण में विशेष रूप से दर्शन करें, जिसे आपसे कहा गया है। यह कालिका नामक पुराण बिना बताए संशय का भी नाश करने वाला है। जो विप्र निरंतर इसका अभ्यास करता है, वह वेदों के अभ्यास का फल प्राप्त करता है। श्री कालिका पुराण में विष्णु पूजन विधि नामक 88वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकायै नमः।